हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार भट्टी। मैं आज बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ। आपको पता है कि मैंने शादी की थी, उसके बाद मेरे दुश्मनों ने मुझे मारने की साजिश करने, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा, मेरे खिलाफ वीडियो, जो कुछ आप देख रहे हो उसके बारे में मैं बात करने आया हूँ और विद प्रूफ के साथ। मैं आपके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा। पहले तो मैं बता देता हूँ, कल शाम को मेरे ही डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कुछ 5 लड़कों ने मेरे पे हमला किया था, जिसकी वीडियो है मेरे पास शाम को। अगर मेरे अपने ना आते तो उसी टाइम मुझे वो मार देते। और इसके पीछे कोई और नहीं है, 10 साल का एक दुश्मन है जो मेरा फैमिली मेंबर है, जिसकी 1 साल पहले मैंने वीडियो अपडेट की थी जब वो मुझे मारने लगा था। मोहम्मद आजिज वैद, जिसकी बीवी सरपंच है और उस टाइम से लेके वो अरबपतिया है, करोड़पतिया है। उसका एक बेटा आर्मी मेजर है जिससे मुझे धमकी दिलवाई थी उसने। उसके बेटे के प्रूफ हैं जो स्क्रीनशॉट उसने किए हैं। और जितनी ये पैसों की एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये सारा आजिज वैद करवा रहा है। उस एक हैंडीकैप को पैसा भी इसने दिया है। आज एक वीडियो मेरे खिलाफ और वायरल की गई है जिनको मैं नहीं जानता हूं, मुझे पता ही नहीं है। मेरे खिलाफ एक और वीडियो साजिश से बनवाई गई और उस वीडियो में पीछे बोलने वाली जिसकी वॉइस है उसका नाम है तनवीर उसका नाम है और वो बीजेपी में है। और आजिज वैद जो है 10 साल से मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये पूरी मेरा साथ जानता है, मेरे खानदान पूरे का दुश्मन है। और उसके बेटे ने जब आज लिखा और जब हमने रिकॉर्डिंग की है कल, क्योंकि मेरे पे अटैक हुआ था, मेरे पे हमला किया गया था और ये मेरे गांव से साजिश चल रही है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अगर दोस्तों मैंने किसी का कोई पैसे 5 रुपए या किसी के साथ बुरा किया होता है, उसके लिए लॉ होता है, कानून होता है, अदालतें होती हैं। उसके लिए वीडियो सोशल मीडिया नहीं होता है, फेसबुक नहीं होता है। अगर 15 साल 10 साल से मैंने किसी के 5 पैसे भी लिए होते तो मैं आज दिन तक मेरे खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी FIR क्यों नहीं है। और मेरे पास एक सिंगल का मकान है, एक सिंगल कमरा है जो मेरे घर में मेरे बाप ने बनाया हुआ है। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई अपनी गाड़ी तक नहीं है। तो बताइए, अगर मैंने आज जैसे उस अंकल, जिसको मैं अंकल नहीं लानत भेजता हूं, उसने कल मेरे पे हमला किया गया है, पिछली बार भी उसने हमला किया है। मेरे पे करोड़ों अरबों की उसके पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास तो 1 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है। जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, आज वो मुझे मरवाना चाहते हैं। कल मेरे पे हमला हुआ है और आज मेरे खिलाफ एक और वीडियो निकाल दी गई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। अगर मैंने कोई क्राइम किया होता, कोई गलती की होती, कोई गुनाह किया होता तो उसकी एक FIR होती है। वो जाके मेरे खिलाफ कोई FIR करता, FIR करके मुझे कोर्ट में लाता, थाने में लाता। कोई एप्लीकेशन, कोई FIR मेरे खिलाफ कोई नहीं है। सिर्फ साजिश हो रही है क्योंकि मेरे खिलाफ, मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है, ना मेरे पीछे सिर्फ आप है, मेरे पीछे सिर्फ अवाम है। मैं अवाम की अदालत में आया हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि नंगे पांव चलता हूं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं जेलों में रहा हूं, मैं पूरी उम्र जेलों में रहा हूं। मैंने किसी का कोई पैसा नहीं लिया। अगर मेरा पैसा मैंने लिया होता तो मेरे पास करोड़ों की, लाखों की प्रॉपर्टी होती। मेरे पास 1000 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है अपनी, जो है मेरे बाप दादा की है, जो एक कमरा 1-2 बना है, जो जमीन है। और जो कर रहा है मोहम्मद जवैद, उसके स्क्रीनशॉट उसके बेटे के जो आज वीडियो वायरल की गई। तनवीर एक बीजेपी का है, खबला का, जो सऊदी अरब से चोरी करके बीजेपी का आया है, सऊदी अरब से चोरी करके आया हुआ है, खबला का है तनवीर मिर्जा। और वो जो खुद बीजेपी में है। तो आजिज वैद जो मेरे गांव का, जो मेरे सो कॉल्ड मेरा अंकल है, जिसने ये पूरी प्लानिंग की है, क्योंकि वो करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है। और उसका एक बेटा आर्मी का मेजर है जिससे मुझे पिछले साल धमकी दी गई थी। आपको याद होगा कि मैंने उस साल वीडियो बना के आप लोगों से मदद मांगी थी, जब मुझे रोड के मसले में 1 साल पहले भी मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी उस बंदे के खिलाफ। जब उस आजिज वैद को आज मेरी वाइफ फोन करती है कि तुम ऐसी साजिश क्यों करते हो, तो उसने ओपन बोला है मेरी वाइफ को कि मैं करूंगा और तेरे पति को मरवाऊंगा। जैसे मैंने कल गुंडे भेजे थे, 5 गुंडे हैं जिनके पास नाम है, जो मेरे पास नाम है। कल मेरे पे हमला हुआ था, मेरे गांव वाले, मेरे फैमिली ने मुझे आके बचाया था। मैं इस वक्त भी मैं गाड़ी में हूं। कब ये मुझे मरवा दें मुझे नहीं पता। इसके पीछे सिर्फ आजिज वैद, बीजेपी का तनवीर है और इसके पीछे बहुत लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं, जो मुझे फंसाना चाहते हैं। और इसके पीछे सबसे पहले मेरे कुछ अपने लोगों की साजिश है जो सबसे ज्यादा मुझे टॉर्चर करके मरवा के अपना पॉलिटिकल फायदा करना चाहते हैं। अब देखिए, बीजेपी और एक जो DDC है जिसने मेरे खिलाफ पहले दिन साजिश की है, जिसने मेरे पास पहले बार प्लानिंग की है, उनके पीछे भी ये मोहम्मद जवैद है जो मुझे मरवाना चाहता है। इसकी 20 साल में जो आदमी मजदूर था, मैं आज सरकार से कहना चाहता हूं कि उसकी
10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है खाली गांव में, 20 करोड़ से प्रॉपर्टी है आगे पीछे बाहर की जगहों में। आर्मी में बेटा जो उसका मेजर गया है, जो बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल अनपढ़ है, उसका बेटा आर्मी में मेजर कैसे गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसकी रजौरी में 50 से ज्यादा कमरे हैं, दुकानें हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके गांव में वो सरपंच है जो पार्किंग हॉल जो अपने गांव में बनाया, उसने पार्किंग हॉल जो अपने घर पे बनाया, जो गांव का था, उसके खिलाफ मैं बोल रहा था। जो उसने कमेटी हॉल जो गांव का था वो उसने अपने घर पे बनाया, मैं उसकी करप्शन के खिलाफ बोल रहा था। उसने अपनी करप्शन छुपाने के लिए कुछ बंदे खरीदे, आज वो बंदे जो खरीदे हैं वो मुझे मार रहे हैं। और कल जो मेरे पे हमला हुआ है, अटैक हुआ जो कल भी मेरे पे, उसके पीछे भी ये मोहम्मद जवैद, बीजेपी का तनवीर, और इसके पीछे 10 के 15 लोग हो रहे हैं। मैं जो कल एलजी साहब को, होम मिनिस्टर साहब को नोटिस भेजूंगा, अपनी जान की गारंटी मांगता हूं। और मैं इस लाइव के जरिए सरकार से भी, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरी जान बहुत खतरे में है। मैं ये 5-10 लोग हैं जिनके बारे में मैंने अब बता दिया, और खासकर ये जो प्लानिंग हो रही है मेरे गांव से हो रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन लोगों की, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मेरे पास जो कल मेरे पे अटैक हुआ उसकी वीडियो मेरे पास बनी हुई है। मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, मैंने किसी के 5 रुपए नहीं लिए। वही लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप देखिए, आशीष कोहली मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है, जम्मू परिवर्तन जो बराबर वीडियो बनाता है, जो एंटी इस्लाम है और जो बराबर मेरे खिलाफ साजिशें चलते हैं, वही लोग उन तमाम लोगों को ला के वीडियो बनाते हैं। कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेरा सबूत नहीं है, और सिर्फ फेक चीजें, फेक चेक, फेक सब कुछ ला के सामने आके लोगों को इमोशनल करके मेरे खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि उनको सबको पता था कि मेरी ताकत मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम थी, मेरी ताकत आप लोग थे। आज उन लोगों ने उस पर हमला किया है, मैं जेलों से नहीं डरा। और आज इन्होंने सोचा कि जब तक हम वकार को बदनाम नहीं करेंगे, वकार को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इनका मकसद कामयाब नहीं होता। और आज वही काम कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं कर रहे तो तनवीर जो खबला का है वो बीजेपी का है। मुझे बताइए कि आज की जो वीडियो उसने वायरल की है मेरे खिलाफ करप्शन की, पैसों की, मैं कोई अफसर था, मिनिस्टर था, आज से 10 साल पहले मैं नौकरियां लगवा रहा था, एक बच्चा था मैं। तो मुझे बताइए कि वो इंसान बीजेपी का तनवीर आज वीडियो जो वायरल कर रहा है, जो खुद सऊदी अरब से चोरी करके आया, बताइए मुझे वो बीजेपी के आदमी क्यों मेरे पीछे है? बताइए वो आशीष कोहली जो एंटी इस्लाम है वो मेरे पीछे क्यों है? बताइए वो लोग जो मोहम्मद जवैद 10 साल से मेरे पीछे है, मेरे परिवार के पीछे है, मेरे खानदान के पीछे है, जिसके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, वो मेरे पीछे क्यों है? बताइए आज दिन तक एक भी छोटी सी छोटी कंप्लेंट भी मेरे खिलाफ क्यों नहीं हुई? पैसों के बारे में कोई ऐसी चीज की कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? कोई भी छोटी सी छोटी कंप्लेंट भी मेरे खिलाफ नहीं है। मेरे खिलाफ तमाम पॉलिटिकल जो केस हुए, इसके पहले मैं जेलों में रहा, वो PSA लगे, एंटी सडिशन लगे, उनमें भी मैं बरी हुआ हूं। मैंने सालों साल जेलें देखी हैं, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। मुझे आप सबकी जरूरत है, मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मुझे मोहम्मद जवैद से खतरा है, तनवीर जो बीजेपी का है उससे खतरा है, आशीष कोहली से खतरा है, मुझे जो DDC महराज है जो पैसे लेके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है उससे खतरा है। मुझे, मैं खुलेआम अवाम की जनता के सामने कहना चाहता हूं, अवाम के सामने कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी के कोई 5 रुपए लिए हैं तो कोर्ट जाएं, कोर्ट से साबित करें, अदालत में साबित करें कि किसी के मैंने 5 रुपए लिए, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आज 4-4, 5-5 साल के बाद कहते हैं जी हमने पैसे लिए। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, मैं पब्लिक में रहता हूं, मैं जेलों में रहता हूं। तो मुझे बताइए आखिर शादी करने के बाद ये सारी चीजें क्यों मेरे सामने हुई? पहले शादी की, आपके पता है कि उस टाइम भी मेरे खिलाफ ऑडियो वायरल हो गई, ऑडियो वायरल होती है, उसमें कहा जाता है कि मैंने शादी किससे की है, उसको भड़काया जाता है, मेरी वाइफ को फोन किए जाते हैं। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग है, सबके मैसेज है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं अवाम के सामने। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं इस टाइम भी मेरी जान खतरे में है। कल मेरे पे जो हमला हुआ है, 5 लोगों ने हमला किया है, जिनके नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं नोटिस जो मैं कोर्ट में लीगल नोटिस कर रहा हूं, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा हूं। और जो मैं DGP साहब को, LG साहब को, होम मिनिस्टर साहब को जो मैं लेटर लिखूंगा, उसमें मैं सबके नाम लिख दूंगा। भाई मैं कानून के पास जा रहा हूं, मैं अदालतों में जा रहा हूं। ये लोग सोशल मीडिया पे आके वकार भट्टी को, आपके भाई को, आपके बेटे को आज मरवाना चाहते हैं और बदनाम करके खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे मदद चाहता हूं, मेरा कोई अगर कसूर जरा भी निकलता है,
ایک ایسی چیز بھی نکلتی ہے تو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے اس کے لیے کورٹ میں قانون میں ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے قانون ہے، کورٹ ہے، عدالتیں ہیں۔ ایک بھی جرم میرے خلاف کبھی ثابت نہیں ہوا۔ اور ابھی بھی جو لوگ یہاں آ کے میسج میں کوئی اکا دکا لوگ آ کے میرے پہ سوال اٹھاتے ہیں، میں ایک بات یاد رکھنا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے آگے ایک دن سب کو جواب دینا ہے، ایک ایک انسان کو جواب دینا ہے۔ وقار نے جیلیں دیکھی ہیں، وقار ننگے پاؤں چل رہا ہے، اور آج کچھ غریب لوگوں کو سامنے بنا کے ویڈیو بنا کے میرے خلاف سازشیں کرتے ہو نا، میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہو نا، ایک دن اللہ کے آگے تم سب کو جواب دینا پڑے گا جو آج ان پروپیگنڈا میں پھنس رہے ہیں۔ کل تک وہی آشش کوہلی، وہی جموں پرورتن، وہی جے کے میڈیا، وہی اینٹی اسلام لوگ آپ کے اور ہمارے دشمن تھے، آج وہ میرے اکیلے دشمن ہوئے تو آپ لوگوں کے کیوں نہیں؟ میں نے ہمیشہ قوم کے لیے کام کیا ہے، اور میں ایک بار اس لائیو کے ذریعے ایک بار سیدھے کہہ دینا چاہتا ہوں، محمد زبید آپ سن رہو، آپ نے 12 سال تک مجھے جینے نہیں دیا، نہ میرے باپ کو جینے دیا، میرے باپ کو بھی اور میرے پریوار کو آپ نے جینے نہیں دیا۔ آج آپ میرے پیچھے پڑے ہو، میرا باپ بی پی کا مریض تھا، وہ مر گیا، آج اگر میں مر گیا تو اس کے پیچھے جو ہوگا وہ محمد زبید ہوگا۔ میرے گھر میں بچہ بھی مرے گا تو محمد زبید، اس کا بچہ، اس کا میجر آرمی میں جو اس کا بیٹا میجر ہے، وہ اس کا انجار بیٹا جس کے سکرین شاٹ ہیں، جس نے میرے لیے بکواس لکھا ہے، وہ تنویر جو بی جے پی کا ہے وہ، اور اس کے بعد ڈی ڈی سی جتنے بھی وہ لوگ ہیں، معراج ملک، جو لوگ بھی ہیں، یہ تمام لوگ ذمہ وار ہوں گے۔ میرے گھر میں کسی بھی بچے کا قتل ہو یا میرا قتل ہو یا میرے گھر کا کوئی نقصان ہو تو وہ سب لوگ ذمہ وار ہوں گے۔ اگر میں نے کوئی کرائم کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے تو عدالتیں کھلی ہیں، وہاں جا کے میرے خلاف پروف کریں، ثابت کریں۔ میں عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں اور میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جھوٹا الزام نہ میں لگنے دوں گا، نہ میں جھوٹا الزام لگنے دوں گا، نہ میں برداشت کروں گا۔ اور میں آج یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر زیادہ کچھ کیا تو میں خود کو مار دوں گا، لیکن میں کبھی خود کو بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ اور محمد زبید کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنی سازشیں تم نے کرنی تھی تم نے کر لی، جتنے سازشیں تیرے آرمی والے بیٹے میجر نے کرنی تھی کر لی، جتنے سازشیں تم نے تنویر وہ جو بھاگا ہوا سعودی عرب سے پیسے لے کے تم لوگوں نے کرنی تھی کر لی ہیں۔ میں اکیلا ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میرا پریوار نہیں ہے، لیکن ایک یاد رکھنا، میرا خدا ہے، اور خدا کے بعد کچھ لوگ ہیں جو میرے پیارے، جو مجھے چاہنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر میں نے جرم کیا ہے، کرائم کیا، کچھ بھی اتنا سا، تو اس کے لیے قانون ہے، عدالتیں ہیں، سوشل میڈیا نہیں ہے۔ میری گاڑی کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہے، 6 حملے ہوئے ہیں میرے پہ، میری گاڑیاں توڑی گئی ہیں، کل بھی میری اوپر حملہ ہوا ہے، اور آج پھر غریب کچھ 2-3 کو بیچاروں کو ویڈیو بنائی میرے خلاف۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سب سے اب اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط کیا ہوگا، کوئی میں نے جرم کیا ہے، تو اس کے لیے قانون ہے، عدالتیں ہیں، یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے کے ساتھ میری چھوی کو مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، جموں کے جتنے بھی اینٹی اسلامی ہیں، جتنے بھی کشمیر کے خلاف ہیں، جتنے بھی میرے خلاف ہیں، سارے ویڈیو میرے خلاف بنا رہے ہیں، سارے لوگ وہ میرے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پیچھے ان کا جو چلانے والا ہے وہ صرف محمد زبید ہے، جس نے یہ کام کیا، کیونکہ اس کے پاس ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اربوں روپیہ ہے اس کے پاس۔ یہ ساری گیم صرف وہی آدمی کرتا ہے، اور میں ایل جی صاحب سے کہوں گا اس کی جانچ کرے، اور یہ جتنے لوگ میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، پوسٹ ڈال رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف محمد زبید ہے۔ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، آپ کو سچ کا سچ سامنے آ جائے گا، کیونکہ اس کی کرپشن میں جگا رہا تھا، کیونکہ وہ سرپنچ بن کے کمیٹی ہال ہو، پارکنگ ہال ہو، اس نے سارے اپنے گھر بنائے، ساری کرپشن کی ہوئی ہے۔ ساج میں آ کے چیک کر سکتے ہیں، یہ روڈ جو میں نے پیسہ لایا تھا ساج گاؤں کا، اس کا پیسہ کھا گیا وہ، اس چیزوں کے خلاف میں نے بولا، اور اس نے یہ پروف کیا، غریبوں کو 10-20 ہزار دے کے ویڈیو بنواتا ہے۔ یہ کورٹ ثابت کرے، میں کورٹ کو اور میں ایل جی صاحب سے خود کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں، اگر میرا جرم نکلتا تو مجھے سزا دے، نہیں تو ان سب کو دی جائے، اور اگر میرے ساتھ کچھ ہوا یا میری فیملی کے ساتھ کچھ ہوا تو محمد زبید، بی جے پی، تنویر جو ویڈیو جس نے آج بنوائی ہے، بی جے پی، ڈی ڈی سی، معراج ملک جو عوام آدمی پارٹی کا ہے، یہ تمام لوگ سارے ذمہ وار ہوں گے، اور جتنے لوگ پوسٹ ڈال رہے ہیں تمام کے تمام ذمہ وار ہوں گے میری موت کے۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، باقی میں سارا خدا پہ چھوڑتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، عزت اور ذلت رب العزت کے پاس ہے، تم مٹانے کی کوشش کرو، میں کبھی مٹوں گا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک دن اللہ تم سب کو برباد کرے گا، جتنے لوگ اس سازش میں اور اس پلان میں شامل ہو۔
मैं ज़्यादा नहीं, मैं बीपी का पेशेंट मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, खुदा रहा किसी गरीब इंसान के ऊपर मैंने आवाम का काम किया है, कौम के लिए काम करता हूँ। मैंने इलेक्शन लड़ने के लिए काम नहीं किया, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे एमएलए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनना है। मैं सिर्फ गरीब आवाम का काम करता हूँ, अपने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता था, मेरा यही गुनाह था। बस मुझे माफ़ किया जाए, मेरे घर को और मुझे जीने दिया जाए। आज 10 साल से मैं लोगों की मुसीबतें और परेशानियां, लोगों की साजिशें में झेलते झेलते थक चुका हूं। अब मेरे बस में नहीं है, मेरा बाप मेरा परिवार मर गया है इस पूरे इस मुश्किल में, और अब मैं एक परिवार है, मेरी एक वाइफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब के ऊपर। मेरे साथ अगर कुछ भी हुआ तो इन लोगों की जिम्मेवारी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ है तो मेरा छोटा सा एक परिवार है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप सबको बोलता हूँ मेरी मदद करें, मेरी आवाम मेरी मदद करे, मुझे इन लोगों से बचाए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, अगर मैंने किसी के 1 रुपया भी लिया तो अदालत जा सकता है, कोर्ट थाने जा सकता है। अगर उनको लगता है कि मैंने क्राइम किया या कुछ किया तो सज़ा मुझे कानून दे, अदालतें दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से मेरी गाड़ी खड़ी करके हमला करना कल जो रात को किया गया, आज जिस तरीके से नई नई वीडियो निकाल के बदनाम किया जाता है, साजिश की जाती है, मेरे साथ ये मत किया जाए। और जो लोग मुझे बदनाम करवाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं, तो वो खुल के आके मार सकते हैं। जहां दिल करता है कि मुझे गोली मारें, मेरी जान ले लें, लेकिन ये रोज रोज की साजिशें मत मेरे खिलाफ करें। मैं आप सबसे अपील करता हूँ और आप सबके सामने एक गुजारिश करता हूँ, जो चाहते हैं कि सच सामने आए उसके लिए अदालतें हैं तो अदालतों में ये लोग जाएं, और जो लोग साजिश चल रहे हैं इनके खिलाफ प्लीज़ सरकार से मैं मदद मांगता हूं कि सरकार मदद करे मोहम्मद जवैद को, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इसकी प्रॉपर्टी से लेके हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे और प्रूफ को सामने, इन सब को सामने ला के इन्वेस्टिगेशन करके सच का सच सामने लाया जाए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।